फैसलाबाद में DGPHA आसमा एजाज चीमा को रुकने सूबाई असम्बली में ताहिर जमील का फोन न सुनना महंगा पड़ गया। पंजाब असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी गई। DGPHA आसमा एजाज चीमा और डायरेक्टर हार्टिकल्स अब्दुल्ला निसार चीमा ने फोन न सुनकर इस्तेहकाक मजरू किया है। इसी पर बात करेंगे। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा ये क्या मामला है? जमात की रुकन सूबाई असम्बली मियां ताहिर जमील की जानब से पंजाब असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाई गई है कि यहाँ पर उन्होंने मुतअद्दिद बार फोन किया, लेकिन DGPHA की जानब से फोन नहीं सुना गया और एक बार सुना गया तो फिर बदमीजाना लहजा इख्तियार किया गया। फिर उसके बाद उन्होंने डायरेक्टर हार्टिकल्चर को फोन किया अवामी कामों के लिए, ताकि जो उनके हल्के के रिलेटेड काम है, पार्कों के रिलेटेड या दूसरे काम है, उनके बारे में बताया जाए। लेकिन 12 फोन करने के बावजूद उनकी जानब से ना सुनने का सिलसिला जारी रहा। तो फिर मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले रुकन सूबाई असम्बली मियां ताहिर जमील ने पंजाब असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाई है कि उनका बतौर एक रुकन सूबाई असम्बली इस्तेहकाक मजरू है। सरकारी अफसर पाबंद होता है कि वो लाजमी तौर पर फोन सुने और जो भी कोई मसला है वो उसको हल किया जाए, जिस पर इस्तेहकाक कमेटी ने आज 2 बजे पंजाब असम्बली में DGPHA आसमा एजाज चीमा और उसके अलावा डायरेक्टर हार्टिकल्चर अब्दुल्ला निसार चीमा को बुलाया। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर अगर ये जो इनकी इल्जाम लगाया गया साबित हो जाता है तो फिर वो 4 साल तक किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टे पर रहने के काबिल नहीं होंगे। माजी में भी ये बातें सामने आती रही हैं कि यहाँ पर जो पंजाब असम्बली के अरकान है उनके फोन नहीं सुने जाते रहे, जिसकी वजह से उनके खिलाफ तहरीकें भी जमा हुई हैं। फिर उन अफसरान के खिलाफ जो जजा का कानून है वो भी इम्प्लीमेंट हुआ और फिर कई बार बहुत सारे अफराद की जानब से जो सफारशें हैं उनकी वजह से मामला भी हल हुए और ये एक बड़ा अहम मामला बन के सामने आया है कि पार्कों का जो मामला है PC 112 में, इसमें मियां ताहिर जमील का ये मौका हमेशा रहा है कि अपोजिशन का मेंबर होने की वजह से इग्नोर किया जाता है। ठीक है अब्दुर्रहमान, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया MP ताहिर जमील साहब ने, बहुत शुक्रिया मियां साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मियां साहब, आपने तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाई है, आखिर ऐसी नौबत कैसे आन पहुंची, हुआ क्या? देखिए जी, ये समझते हैं कि ये किसी को जवाबदेह नहीं है, जबकि हमें आइन के तहत, कानून के तहत, रूल्स के तहत हमें एक इस्तेहकाक हासिल है और अवामी नुमाइंदे जो हैं वो अवाम अपने वोटों के ज़रिए चुनती है और जो अपने मसाइल हैं वो अवामी नुमाइंदों के पास अवाम लेकर पहुंचती है। और हमने अपने मसाइल के लिए जो अपने हलकों के मसाइल हल करने के लिए फिर मुतल्लिका अफसरान होते हैं उनसे बात करनी होती है। अगर वो अफसरान अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे तो हम उनको फैसलाबाद में नहीं रहने देंगे। ये मेरा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। किसी सूरत भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी किस्म की कोई भी अफसर अवाम के कामों में रुकावट डालेगा तो उसके खिलाफ मैं दीवार बन के खड़ा हूँगा और उसको मैं फैसलाबाद में रहने नहीं दूँगा। ये मेरा आइनी और कानूनी हक है और ये मैंने अपनी अवाम को दिलवा के रहना है। और जहाँ तक ये PHA का ताल्लुक है, आप देखें कि आपके कैमरे की आंखें भी देख रही हैं कि पूरे फैसलाबाद के जो पार्क हैं वो उजड़ चुके हैं, चौकीदार गायब हैं, लोग तनख्वाहें लेते हैं लेकिन अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं देते। और PHA की जो परफॉर्मेंस है, उस फैसलाबाद की बदतरीन परफॉर्मेंस जो है ये पिछले 2 साल के अंदर आपको देखने में मिल रही है। तो इसका जवाब दे कौन है? जब DG से पूछते हैं, DG डालती है कि जी मेरे डायरेक्टर नहीं कर रहे, डायरेक्टर डालते हैं जी असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं कर रहे। अब ये फिर आखिर जवाब किसने देना है? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये एक दूसरे पे मलबा डालने की बजाय इसका हम जिम्मेदार किसको ठहराएं। अब अवामी जो काम है उनका हमें फ़ोन करना पड़ता है। अगर हमारे फ़ोन का कोई जवाब नहीं देगा तो फिर उसके खिलाफ इंशाल्लाह कानून हरकत में आएगा। उसके खिलाफ इन कानून हरकत में आएगा। बहुत शुक्रिया। मियां ताहिर जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुर्रहमान, आप हमारे साथ मौजूद थे। फैसलाबाद में DGPHA आसमा एजाज चीमा को रुकने सूबाई असम्बली मियां ताहिर जमील का फ़ोन न सुनना महंगा पड़ गया है। पंजाब असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी गई है और DGPHA आसमा एजाज चीमा और डायरेक्टर हार्टिकल्चर अब्दुल्ला निसार चीमा ने फ़ोन न सुनकर इस्तेहकाक मजरू किया है। हमारा फ़ोन नहीं सुनेंगे और अगर अवाम के हक की बात नहीं सुनी जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहना था MP मियां ताहिर जमील का।